मेरा रोबरी में डकैती हुई है, डकैती शरेआम डकैती, ठीक है। आप इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, शुक्र है भगवान का उनको कुछ हुआ नहीं। हमारे महिलाओं ने समझदारी यहाँ पर बरती है। यहाँ पर अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता तो बड़ी वारदात यहाँ पर हो सकती है। वो वारदात तो होगी है। ऐसा नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। सर पहले भी यहाँ पे चोरियां हुई हैं, अभी तक उनका भी पता नहीं चला। देखेंगे हम, अगर कोई ऐसा मामला होगा जिसमें कहीं कोताही हुई तो उसमें भी कार्रवाई महिला की जान। पेट्रोलिंग तो होनी चाहिए, खासकर मेन बाजार में जहाँ पे तीन दुकानें हैं ज्वेलर्स की, यहाँ पे उस हिसाब से पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए। और अपना जो काम है वो थोड़ा सा और ज़्यादा, अगर नाके पे ही अगर ठीक से चेकिंग हो जाए तो आई थिंक थोड़ा डर वैसे ही पड़ जाएगा। जो ये बाइक पे जा रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के बाइक चल रही है, कोई गली में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, खासकर उनकी तो बाइक सीज कर दे, हम तो खुद ही कह रहे हैं। Very shocking incident reported from Greater Kala. You are watching Channel 1. Visuals are on your screen, where it's very shocking situation for the public to face such things from the society. Even this is the third such incident in the couple of days, which creates panic in the society, and the people are feeling unsafe after such incidents. That is one goli kand and another gang war, and now it's robbery. One side where people having faith on the security forces, but on the other hand, when such incident occurs in the society, then the situation arises to ask question from the security forces that what else we have to expect from the criminals now. So here you can see the visuals where former corporator Greater Kailash Anil Kumar reached the spot, and SP headquarters Irshad Rathar also reached the spot and assures the quick arrest of these accused. So now you can see the concern of the people reached on the spot. तो पता चला कि वो दुकान करना स्टोर किसका, कि हाँ जी उस व्यक्ति का है। आजकल कौन किसकी दुकान पे कौन काम कर रहा है किसी का पता नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ पे ज्वेलरी शॉप, जहाँ पे दो ज्वेलरी शॉप एक सामने की यहाँ पे है, ठीक है, और शरेआम लूटी गई है दुकान। मेरा रोबरी में डकैती हुई है, डकैती शरेआम डकैती, ठीक है। आप इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, शुक्र है भगवान का उनको कुछ हुआ नहीं। हमारे महिलाओं ने समझदारी यहाँ पर बरती है। यहाँ पर अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता तो बड़ी वारदात यहाँ पर हो सकती है। वो वारदात तो होगी है, ठीक है, बड़ी वारदात हो सकती थी। अब उनकी जान बच गई है, शुक्र है, उसके अलावा क्या बोलेंगे। लेकिन अब फिर से हम पुलिस से रिक्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस चीज़ को लाइटली ना लिया जाए। इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रेटर कैलाश, जम्मू कश्मीर और हमारी सोसाइटी के लिए। ऐसी चीज़ें हमने कभी पहले देखी नहीं है, ना फेस की हैं, ना कभी ऐसी चीज़ें दोबारा हो। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज आपके सामने पूरा ग्रेटर कैलाश यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन है, आपकी शॉप पे कौन लोग आ रहे हैं, आपके आसपास जो शाम को रेडियां लगाते हैं वो लोग कहाँ के हैं, क्या वो लोकल हैं, बाहर के हैं, आउटसाइडर हैं। अगर वो आउटसाइडर हैं तो वो कहाँ के हैं। ग्रेटर कैलाश में आज भी 70% वेकेंट प्लॉट्स हैं। 70% प्लाटों में आउटसाइडर लोग यहाँ पे रहते हैं। उनकी क्या, अब कोई टेनेंट रख रहा है अपने घर पे, उसकी तो पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है कि हाँ कि आपके घर पे कौन है कौन नहीं। क्या उन लोगों की, जो लोग प्लाट में रह रहे हैं, तो प्लाट किन के हैं सबसे पहले, जिनके हैं जो उन्होंने रखे, क्या उनको इन चीज़ का डिटेल पता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो गुंडे हैं, लेबर हैं, डाकू हैं, अच्छे लोग हैं, लेबर का काम करने हैं, अपनी जहाँ पे काम करने के लिए आए, किस तरीके से आए, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पुलिस के पास। जब उनको पता लगेगा कि पुलिस जहाँ पे स्ट्रिक्ट है, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अभी हम देख रहे हैं इन चीज़ों को, जो भी सामने आएंगे उस पर पूरी कार्रवाई होगी, आप यकीन रखिए। लोगों से बातचीत हुई सर, कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक किया, कुछ बात हुई है, लगातार मामले सर दिख रहे हैं सर। ऐसा नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। सर पहले भी यहाँ पे चोरियां हुई हैं, अभी तक उनका भी पता नहीं चला। देखेंगे हम, अगर कोई ऐसा मामला होगा जिसमें कहीं कोताही हुई तो उस पर भी कार्रवाई। महिला की जान भी जा सकती है। लोगों को पुलिस पर विश्वास है, लगता है कि जल्द पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी, जल्द से जल्द शिकायत। अपना काम करने दीजिए, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। विश्वास रखना है। सर बाइक रिकवर कर ली गई है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। In the end, I must say that security forces should act tough against such anti-national and anti-social elements, and public should also keep faith on the security forces, that police and other security forces also are on job to
keep the public safe and feel the public secure in the society. कांड और कहीं पर दिन दहाड़े तेजधार हथियार से लूटपाट चल क्या रहा है? देखिए, चोरी की वारदात है। अभी जैसे पता लगा हमने, तो इसी मार्केट में हमारी शॉप भी है। कुछ दिनों पहले वहाँ भी हमारी शॉप पे चोरी हुई थी। बुटीक पे जो चोरी हुई थी वो एक ही रात में 2 चोरियां हुई थी। एक मिठाई की दुकान पे हुई थी और एक हमारी शॉप पे हुई थी। मिठाई की दुकान वाले का भी इन्वर्टर, बैटरी, ये वो जो भी सामान चोरी हुआ, हमारी दुकान पे भी 5-6 लाख का तो एस्टिमेट था ही जी, वो भी चोरी हो गया। तो अब दिन दिहाड़े 12 बजे जो है वो इनके जो है गले पे टोका रख के जो है वो 1.5 किलो सोना जैसे बता रहे हैं कि वो चोरी हो गया है। तो आगे आप लोग देखिए अब क्या वारदात करेंगे इसमें। 300 मीटर पुलिस चौकी है, उनकी वैन, PCR वैन, कोई गश्त नहीं, कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं। अभी हमारे जब चोरी हुई थी तो सुबह जब हमें पता लगा, देखा तो ताले नहीं लगे थे शटर पे, क्योंकि हमारा घर तो थोड़ा दूर है वहाँ से। तो हमने जैसे ही फ़ोन किया, ठीक है 10-15 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए। उन्होंने आके चेकिंग वगैरह की, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, FIR वगैरह भी हुई हमारी उसमें केस में। तो अभी तक तो वही है, उनकी तरफ से तो वही मैसेज है कि हाँ वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कि यहाँ पर इतने मामले आ रहे हैं, पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, मतलब पेट्रोलिंग तो होनी चाहिए, खासकर मेन बाजार में जहाँ पे 3 दुकानें हैं ज्वेलर्स की यहाँ पे, उस हिसाब से पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए। और अपना जो काम है वो थोड़ा सा और ज़्यादा, अगर नाके पे ही अगर ठीक से चेकिंग हो जाए तो आई थिंक थोड़ा डर वैसे ही पड़ जाएगा। जो ये बाइक पे जा रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के बाइक चल रही है, कोई गली में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, खासकर उनकी तो बाइक सीज कर दे, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि तकरीबन 1 किलो 800 ग्राम के करीब सोना गया है। और दिन दिहाड़े ये VIP मूवमेंट वाला एरिया और साथ में पुलिस स्टेशन है, कुछ कदमों पे पुलिस स्टेशन है और ये मेन चौक है यहाँ का। और यहाँ भी सिक्योरिटी नहीं है, दुकानों पे तो नहीं है, तो चलो ठीक है। तो मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि इसको मसले को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और हमारे पास सिक्योरिटी के लिए है क्या? हमारे पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारे वेपन रखने की हमें परमिशन नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने हम दुकानदारों को लाइसेंस दिया है। तो हमारा इतना करोड़ों रुपए का माल रखकर हम लोग बैठते हैं, तो क्या सिक्योरिटी गवर्नमेंट हमें देगी? हमें खुद के लिए वेपन नहीं है कि हम कोई आ जाए कुछ हमला कर दे तो हम उससे बचने के लिए अपना कुछ हथियार निकाल लें। ऐसा भी हमने DC साहब को बड़ी देर पहले की एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें सिक्योरिटी के नाम पर एटलीस्ट हमें लाइसेंस दिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन को यही करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में, अभी ताज़ा इंसिडेंट्स है, इसको जल्दी से फाइंड आउट करें। नहीं अगर ये फाइंड आउट करते हैं तो सोनका संघ की तरफ से आंदोलन होगा और उसके लिए हम हड़ताल पे जाना पड़े या मार्केट बंद करके भी हमें इस सोल्यूशन का हल चाहिए एट एनी कॉस्ट। और ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि कैसे। और हम हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, अभी आप कहीं भी कैलकुलेशन लगाए तो हम डेली का करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं। हमारी जो कौम है, हमारा सोनकर संघ और ज्वेलरी एसोसिएशन के लोग, तो फिर हमें इतना टैक्स दे के भी हमारी सिक्योरिटी क्या है? इस सिक्योरिटी के बारे में एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि एक दिन दिहाड़े 12 साढ़े 12 बजे मेन लोकेशन नियर पुलिस स्टेशन में ऐसा हमला हो सकता है, तो फिर बाकी लोग कहाँ पे हैं जो गांव में बैठे हैं? सिटी में तो बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, साथ दुकानें। आप शंकर संघ के प्रधान भी हैं और साथ ही साथ आपने जिक्र किया सिक्योरिटी का, हमारी सिक्योरिटी का है, कैमरेज आपने लगाए हैं, अपनी तरफ से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास की कमी कहाँ नज़र आ रही है? देखिए, कैमरे तो हमने लगा दिया, पुलिस का भी चाहिए कि कुछ एरिया में एक आधी सिक्योरिटी रखी जाए। और दूसरा, जो भी दुकानदार है उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन दिया जाए। ये मार ही जाते हैं, जो भगवान की दया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल को ये वेपन, अगर इन्होंने तलवार रखी है, टोका रखा है, तो हमारे पास अगर गवर्नमेंट लाइसेंसिड पिस्टल होती है हम उसको निकालते वो भाग जाते। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं किया कि हमें, मेरे ख्याल में हमारी अगर 1000 दुकान है उसमें से 2-3 बंदों को इन्होंने लाइसेंस दिया है, उसके अलावा किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है। वो सिक्योरिटी कैसे नहीं है? वो सिक्योरिटी पूरे जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, तो सिक्योरिटी हम लोग कैसे करेंगे अपनी? आया वो डकैती करने आया जो इंसान, वो छोड़ेगा हो ना किसी को। सर कहने के लगता है कि प्लान किया होगा कि महिला अकेली थी, भाई साहब कोई चीज़ जो होती है वो हर चीज़ प्लानिंग अकॉर्डिंग होती है। आप मेन चौक पे जो बंदा डकैती कर रहा है, लूट रहा है, उसको तो सारा पता था, इन्फॉर्मेशन थी सारी, ऐसे होना हो गया। मुझे बताएं, अभी आपने आइडेंटिफाई किए कि आपकी वार्ड में कितने बाहर के लोग आके बसे हुए हैं या कितने लोग, क्योंकि यहाँ पे खुद ही जो यहाँ के लोकल वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भाई साहब अब ऐसा है कि इससे पहले भी हमने पुलिस के ध्यान में चीज़ें लाई हैं कि ग्रेटर कैलाश फॉर अचोंगे द मेन मार्केट ऑफ ग्रेटर कैलाश। यहाँ पे कितने लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, जो रेडियाँ लगाते हैं, जो काम कर रहे हैं, इतने ट्रैफिक में जो लोग जा रहे हैं उनको तो ध्यान नहीं रख सकते। जो रोज दिन सुबह शाम दोपहर को रेडियाँ लगा रहे हैं, उनकी डिटेल उनके पास होनी चाहिए। You are watching Channel 1 and